बेटा ये तुम्हारी एनसीईआरटी मतलब जो तुम्हारे पास बुक है ना साइंस की, उसके क्वेश्चंस है जो लास्ट में दे रखे हैं, ठीक है। और जो बीच वाले हैं मतलब वो है ना जो क्वेश्चंस ब्लू कलर से लिखे हुए हैं तुम्हारी बुक के जो अंदर वाले लिखे हुए हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम बाद में सेंड करेंगे, पहले हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास उन्होंने बोला कन्वर्ट करना है, तो मैंने कल कराया था 293 केल्विन को तुमने किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में। अगर डिग्री सेल्सियस से तुम लोग केल्विन जा रहे थे तो 273 ऐड कर रहे थे, पर अगर तुम केल्विन से डिग्री सेल्सियस आओगे तो -273 कर दो। यही हुआ बेटा, केल्विन से डिग्री सेल्सियस आना है तो -273 कर देना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अगले भी एक क्वेश्चन है भी सेम करना है, 470 में से कुछ नहीं करना। ये जो इतनी इंग्लिश लिख रखी है ना तुम लोगों ने, ये कुछ भी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं लिखना तुम लोगों ने, ठीक है। ये कुछ भी नहीं लिखना है तुमने, सिंपल क्या कैसे लिखना है कि 273 केल्विन है, इसको तुमने लिखना है 293 माइनस 273, बस जो आंसर आया वो तुमने ऐसे लिख देना, इंग्लिश कुछ भी नहीं लिखनी तुम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, ठीक है। ये सिंपल कैसे करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ऐड कर देना, इंग्लिश नहीं लिखनी, सिंपल 273 ऐड कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैप्थलीन बोल्स, मैंने पहले बोला जो फेनाइल की गोलियां होती हैं वो डिसअपेयर, डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाती हैं विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, मतलब कोई सॉलिड नहीं बचता, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला नेप्थलीन क्या एक वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का मतलब होता है जो जल्दी उड़ जाता है। तुमने सिंपल कहाँ तक लिखना है कि नेप्थलीन जो है एक वॉलेटाइल सॉलिड है, मतलब जो उड़ जाता है जिसके वेपर्स बन जाते हैं, विच कैन अंडरगो सब्लिमेशन, सिंपल। और कुछ भी नहीं लिखना तुम लोगों ने, सिंपल इसमें आंसर कर देना मुझे, ठीक है। यहाँ तक ही जहां तक मैंने लिखा है बस वहीं तक ही तुम लोगों ने आंसर करना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर हम ड्यूज डालते हैं परफ्यूम डालते हैं बहुत जल्दी इसकी स्मेल आ जाती है। तो बोला ऐसा क्यों होता है, मैंने कराया कि काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं जिस कारण हमारे नोज तक उसकी स्मेल पहुंच जाती है। मैंने बोला वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू डिफ्यूजन, सिंपल कुछ भी नहीं लिखना, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स तुमने सिंपल लिखना है ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज हो जाना, फैल जाना पार्टिकल्स का, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर, सिंपल। ये एक लाइन में मुझे आंसर कर देना है और कुछ नहीं लिखना तुम लोगों ने इसका, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, उन्होंने बोला कि हमने अरेंज करना है सब्सटेंसेस को और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपस में जुड़ के बैठे हैं कि दूर दूर बैठे हैं। वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन, बेटा वाटर क्या आ गया लिक्विड, हमें पता है इस चीज का। ऑक्सीजन क्या आ गई गैस, और शुगर क्या आ गया सॉलिड, ठीक है हमें पता है। अब तुम्हें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल को साथ साथ बैठे होते हैं, तो शुगर के, तो शुगर की सबसे ज्यादा आ गई, लिक्विड की उससे कम आ गई, और गैसेस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस होती है तो वो कम आ गई, ठीक है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड या गैसेस, इसका मतलब होता है फिजिकल स्टेट। उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड हो गया, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे या तो सॉलिड हो या फिर लिक्विड, तुमने क्या लिखना है, तुमने सिर्फ इसमें आंसर देना आइदर अ सॉलिड और अ लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट इतना कुछ नहीं लिखने है इंग्लिश, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिख देना आइदर अ लिक्विड और अ गैस, क्योंकि बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे कहता है पानी बॉयल करना शुरू करता है, तो कुछ बॉयल हो गया मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो गया, पर कुछ तो पानी रहा ना, या तो फिर लिक्विड हुआ या फिर गैस हुआ, ठीक है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तब बर्फ जस्ट जमना शुरू हुई है, तो कुछ सॉलिड है कुछ क्या है लिक्विड है, ठीक है। वाटर एट रूम टेम्परेचर, और पानी जो है जब रूम में पड़ा रहता है तो उन्होंने बोला लिक्विड होता है, क्यों, सिंपल लिख देना है क्योंकि वाटर हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड वाटर हैज नो फिक्स्ड शेप, बस ये दो रीजन लिख देना है तुम लोगों ने और कुछ भी नहीं लिखना। फिर उन्होंने बोला एन अलमीरा, अलमीरा जो हमारी कबर्ड बोलते हैं वो सॉलिड है, क्यों सॉलिड है ना, उसकी एक फिक्स शेप है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, और सॉलिड की प्रॉपर्टीज लिख देने क्योंकि अलमीरा सॉलिड है, सॉलिड का लिख दिया करेक्टरिस्टिक फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम जो मैंने करा रखा है, और फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। उन्होंने बोला वाई इज आइज है 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर, उन्होंने बोला आइज है वो ज्यादा ठंडी होती है एज कम्पेयर टू वही टेम्परेचर पे अगर मैं पानी मतलब उतना उतनी ठंडी अगर बर्फ है उतना ठंडा अगर पानी है, पर आइस जो है वो ज्यादा हमें ठंडी लगती है एज कम्पेयर टू वाटर। उन्होंने सिंपल तुमने इसमें ना एक चीज लिख देनी है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, बस इसमें लिख देना ड्यू टू
लेटेंट हीट और मेल्टिंग ऑफ आइस, और कुछ भी नहीं लिखना तुमने। ठीक है, यहाँ आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हो कि बिकॉज फॉर मेल्टिंग ईच किलोग्राम ऑफ आइस टेक दिस जूल्स ऑफ लेटेंट हीट फ्रॉम द दैट एंड कूल्स इट। बस यहाँ तक लिखना है कि जब हम हीट करते हैं, ये लाइनें लिखनी बेटा, यहाँ तक लिखना है बस कि जब हम आइस को हीट करते हैं तो उसमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू पानी। ठीक है, नेक्स्ट वाला बेटा, इससे नेक्स्ट वाला हमारे पास है अब यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ यहाँ सिंपल लिख देना है। और अगर अब वाटर की, ये आ गई आइस की बात और ये आ गई पानी की बात। आइस का अलग कंटेंट हो गया और वाटर का अलग हो गया। मैंने बोला वाटर जो है, बट वाटर एट द सेम टेम्परेचर कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम सच, मतलब जो आइस है, जो बर्फ जो है वो ज्यादा कंटेंट ले लेती है और हीट ले लेती है, और पानी जो है वो कम लेता है। नेक्स्ट है वाटर प्रोड्यूसेस मोर सर्व बर्न्स। उन्होंने बोला वाटर जो है, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, बॉइलिंग पानी ज्यादा खतरनाक है या क्या कहते हैं वेपर जो होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला सेम लाइक व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन आवर स्किन एंड कंडेंसेस, जब मतलब स्टीम मतलब भाप हमारे स्किन पे गिरती है एंड कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर, वो इतनी एनर्जी देती है देन द बॉइलिंग वाटर। सो देयरफॉर जो है स्टीम जो है, जो वेपर्स होते हैं वो ज्यादा सर्व करते हैं एज कम्पेयर टू द वो बॉइलिंग वाटर। मतलब गर्म पानी इतना सर्व नहीं होता, इतना खतरनाक नहीं होता जितनी स्टीम होती है। ठीक है, और ये तुम्हारा होमवर्क है, ये मैंने आंसर लिख दिया है, कंटेंट मैंने समझा दिया हुआ है। वेपराइजेशन ये तुम लोगों ने खुद पढ़ लेना, नहीं आएगी तो मेरे से खुद क्या पढ़ना है, मैंने समझा रखा है सारा बेटा, और ये खुद बना के देखना है, फिर भी नहीं समझ आएगी मेरे से पूछ लेना। ठीक है।